दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं चिराग पासवान। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चिराग पासवान किस प्रकार अपनी गद्दी के लिए अपने समाज को ठग रहे हैं और युवा वर्ग को ठग रहे हैं। जो उनके पीछे 5 से 6% वोटर है, उसको चिराग पासवान ठगने का काम कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले चिराग पासवान हाजीपुर से आरक्षण वाले सीट से लड़ते हैं, जहाँ से अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति पासवान जाति के लिए हाजीपुर लोकसभा सीट आरक्षण सीट है और वहां से चिराग पासवान सीट चुनाव जीत कर आते हैं। और जब आरक्षण वाले सीट से चिराग पासवान चुनाव जीतते हैं और जब पासवान समाज को कोई भी दिक्कत होता है तो चिराग पासवान चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और चिराग पासवान एक भी एक्शन नहीं लेते हैं, नहीं उनके सपोर्ट में आते हैं। अभी मान लीजिए, ये ले लीजिए, जो चौकीदारी का मामला चल रहा है, चिराग पासवान इस पर एक्शन नहीं लिया और चिराग पासवान एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जो कि जबकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में अभी अच्छा बन रहा है। जो पहले की बात थी, अनबन चल रहा था, लेकिन इस समय दोनों में अच्छा चल रहा है। लेकिन एक बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से बात नहीं की कि आखिर चौकीदारी को आप क्यों खत्म कर रहे हैं। ये मामला हुआ। देखिए, इस प्रकार चिराग पासवान ने पासवान समाज को ठगने का काम किया है। और जब चुनाव आता है तो चिराग पासवान बोलते हैं कि हम पासवान जाति के इकलौता ऐसे नेता हैं जो पासवान समाज के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जब पासवान जाति को चिराग पासवान की जरूरत होती है तो चिराग पासवान वहां पर खड़े नहीं होते हैं और चिराग पासवान पता नहीं कहाँ चल जाते हैं। मीडिया से भी दूरी बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं करते हैं पासवान समाज के लिए और पासवान जाति के लिए कि नहीं, आपके साथ हम खड़े हैं। आपको पता होगा कि पासवान समाज अभी चौकीदारी को लेकर जिस तरह से पटना में 23 जुलाई को रैली निकालने वाले हैं, उसके ऊपर चिराग पासवान ने अपना एक टिप्पणी तक नहीं दिया और चिराग पासवान बोलना ठीक नहीं समझे। चिराग पासवान को तो भाई अपना रोटी सेकना है। वो अपना काम बनाने के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में वो नहीं सोचते हैं। उनका पासवान समाज कितना भी पिछड़ा वर्ग में क्यों ना आ जाए, उससे उनको मतलब नहीं है। वो अपने पासवान समाज के नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने जीजा के सीट के लिए वो लड़ जाएंगे, क्योंकि उनको जीजा के जिताना है, उनके परिवार के हैं, उनके लिए वो लड़ेंगे। अपने पासवान समाज जाति के लिए वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं। अच्छा थे उनसे उनके पिताजी, जिन्होंने पासवान समाज के लिए हमेशा आवाज उठाया और पासवान समाज को आगे बढ़ाने में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन चिराग पासवान है उस पार्टी से जाके गठबंधन कर बैठे हैं, जो पार्टी अति पिछड़ी दलित वर्ग समाज को शोषित करती है, गरीबों को शोषित करती है। उसी पार्टी के चार पर चिराग पासवान भी चल रहे हैं और चिराग पासवान भी अपने समाज को छोड़ दिए और फिर से विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में। फिर से चिराग पासवान आगे आएंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और बोलेंगे कि चिराग पासवान समाज पासवान का ही एकलौता नेता है जो पासवान समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन अगर पासवान समाज तनिक भी समझ जाएगी इस बात को तो फिर चिराग पासवान का बिहार में एक भी सीट लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो है कि जातिवाद को लेकर लोग चुनाव करते हैं और जातिवाद को लेकर लोग वोटिंग करते हैं। वोट अगर अपने हक के लिए कोई वोटिंग करे ना, तो यहाँ पर जो गुंडई राज चल रहा है वो गुंडई राज खत्म हो जाएगा। और जो अभी जंगल राज चल रहा है, हर तरफ मर्डर हो रहे हैं, रेप कांड बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि नेता के परिवार सुरक्षित नहीं है। खुद राज्य सरकार में मंत्री रह चुके मुकेश सहनी को पिता को भी कुछ गुंडों ने मार दिया। और वहां पर जब खुद मंत्री के पिता सुरक्षित नहीं है, मंत्री के परिवार सुरक्षित नहीं है, राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की सिक्योरिटी क्या जिम्मा लेंगे। लेकिन आप लोग की क्या राय है? आप लोग क्या चिराग पासवान सचमुच में केवल अपने लिए